आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे नोट्स हैं ज्योग्राफी ऑनर्स के, जो मैंने खुद से मतलब बनाए हैं। मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं ये। तो ये ओशनोग्राफी के नोट्स हैं जो हमारा मतलब ऑप्शन सब्जेक्ट में बहुत काम आते हैं। ये मैंने खुद से बनाए हैं। ये देख सकते हैं थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। यहाँ पे सारे नोट्स हैं मेरे, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये माउंटेन बिल्डिंग। तो मेरे सारे नोट्स आप देखोगे मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड है। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से बना रखे हैं, क्योंकि एट द एंड में क्या होता है कि आपको अपने नोट्स ही पसंद आते हैं। आप जब किसी दूसरे के नोट्स लेते हो या किसी कोचिंग के नोट्स लेते हो तो वो आपको डिफरेंट लगते हैं। तो इस तरह मैं हमेशा ये स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप नोट्स बनाओ खुद से बनाओ। ये मेरे देखिए इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का पूरे नोट्स हैं। ये वेदरिंग हो गया, आपका मास मूवमेंट हो गया, इरोजन, डिपोजिशन, लैंडफॉर्म, और ये देखिए ये यहाँ पे ये ओशनोग्राफी के नोट्स मेरे, ये क्लाइमेट्स के नोट्स, सारे नोट्स देख सकते हैं आप कितने अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं मैंने। काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है इन सबको पढ़ने में। इनमें ये इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स मेरे, जो कि मैंने बुक माजिद हुसैन और हार्डी खुल्लर से देख के बनाए थे मैंने। बाकी गूगल के भी सोर्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें। तो आप देख लो कितने अच्छे से आप अपने जब तक नोट, क्योंकि मैं जब इन नोट्स को किसी दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ तो वो भी यही बोलते हैं कि भैया आपने कितने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, कितने ये। तो मैं सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ कि जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कभी कुछ अंदाज़ा नहीं होगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं। ये देखिए ये मैनेजमेंट के हैं मेरे, नेशनल के, ये सारी चीज़ें, ये मेरे बेसिक नोट्स है जो मैं ज्योग्राफी मतलब जो भी मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता हूँ, जो भी मैं पॉइंट आउट होते हैं मैं उनको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे देखिए ये जनवरी 2021 का ये नोट्स है करंट अफेयर्स के। मैंने जो भी एडिटोरियल पेजेस होते हैं मैं उनके नोट्स बना लेता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज़ ऐसे बोलते हैं कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाइए, आप उनको अच्छे से पढ़िए। जो भी आपके बेसिक्स जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप उनको पॉइंट आउट कर लीजिए। लाइक ये देखिए ये सारे नोट्स मेरे बने हुए, मैंने खुद के ये न्यूज़पेपर के जो भी सोर्सेज मुझे मिलते हैं। तो यही सब है दोस्तों, अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बनाइए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैप है एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, ये हमारे नोट्स हैं, ये सारे मेरे नोट्स बना रखे हैं। तो सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बनाइए, और बाकी थैंक यू सो मच। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं मुखर्जी नगर के पास संत नगर में आया हूँ। संत नगर के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ रूम रेंट बहुत कम लगती है। तो आज हमारे साथ भैया हैं, ये UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आपका कितना रूम रेंट लगती है, रूम रेंट लगता है और कितना बजट होता है मंथली। तो भैया आपका नाम? अवधेश मीना मेरा नाम है। मैं यहाँ संत नगर में जस्ट 1 मंथ पहले शिफ्ट हुआ हूँ, और मैंने इसलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर्स एरिया लाइक कमला नगर, मुखर्जी नगर साइड हो गए, तो वो हाई कॉस्ट पे होते हैं वहाँ के रूम, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास होते हैं मोस्टली। और क्योंकि आपको पता है कि अगर कैंपस के पास आपका रूम है तो वहाँ पे रूम रेंट ऑब्वियसली हाई होगे। और ये जो संत नगर है ये कैंपस से काफ़ी डिस्टेंस पे है, काफ़ी डिस्टेंस पे नहीं कह सकते आप, 5-6 किलोमीटर है, बट यहाँ पे रूम रेंट आपको बहुत सफिशिएंट रेंट पे मिल जाता है। अच्छा। आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैं जस्ट 1 मंथ पहले शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। क्योंकि उससे पहले लॉकडाउन था तो हम लोग सारे घर पे ही थे। वैसे आप कहाँ से हो? मैं वैसे ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, बट मेरी जो एजुकेशन जो भी मैंने एजुकेशन ली वो मैंने बनारस यूपी से कंप्लीट किया। अच्छा, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताइए। मैं बेसिकली मैंने जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो भी क्लास 6 to 12 तक, वो मैंने वाराणसी में कंप्लीट की थी CHS में, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कूल है ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन जो थी वो मैंने क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, और फ़िलहाल मैं MA कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो आपने UPSC को मतलब क्यों चूज़ किया? ऐसा आपका क्या मोटिवेशनल फैक्टर रहा? मोटिवेशनल फैक्टर तो ऐसा कुछ खास नहीं था, बट जो भी मेरे ब्रदर्स थे, जो भी मेरी सिस्टर थी, वो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से थे सभी लोग। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप तुम साइंस बैकग्राउंड से मत जाओ, क्योंकि हम सब उसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तुम कुछ अदर फील्ड चूज़ करो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम आर्ट चूज़ करो, UPSC के लिए जाओ, क्योंकि आजकल जो भी ट्रेंड्स देखते हैं कि जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी आर्ट्स फील्ड में आ रहे हैं, IAS की ओर आ रहे हैं।
तो स्टार्टिंग से ही था। फिर 10th में मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे DU जाना है, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है IAS के लिए, तो यही मेन फैक्टर था। और मेरे एक भैया हैं, वो भी मतलब इस टाइम IAS ऑफिसर है, तो उन्होंने मुझे, वो मोस्टली मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर है वो, क्योंकि वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि तुम अच्छे से प्रिपेयर करो, हार्ड वर्क करो, यू कैन अचीव ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, अभी तक आपने कोई UPSC का अटेम्प्ट दिया है क्या? हाँ, मैंने अभी तक मतलब कोई अटैम्प्ट नहीं दिया, अभी मैं स्टिल प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मे बी ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो 2021 वाला, तो आज ही मैंने फॉर्म फिल किया है, बेस्ट थिंग ये है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है, क्योंकि अभी मेरा MA का फाइनल ईयर भी है, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। बट मोरलेस की ठीक ठाक चल रही है, जैसे प्रिपरेशन हम कह सकते हैं। बाकी मैं और भी अब 2 मंथ बचे हैं UPSC के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ और उसके लिए हार्ड वर्क करूँ और भी। अच्छा, कॉलेज के 3 साल में आपने UPSC की तैयारी कैसे की? फर्स्ट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ तो कि मुझे बेसिकली उतना पता नहीं था कि जब मैं मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया था, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी UPSC के बारे में कि क्या पैटर्न होते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर मेरे उसी में चले गए, लोग समझने में कि क्या होता है, लोग जानने में, एजुकेशन को समझने में, कॉलेज को समझने में, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के साथ होता है बेसिकली कि आप जब एक नए कॉलेज में आते हो तो आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, थोड़ा इन्जॉय करते हो, तो वो सब में वक्त बीता। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला एग्ज़ाम का पैटर्न। बट साथ साथ मैं KMC हॉस्टल में रहा था, तो हमारे सीनियर थे, वो हमेशा गाइड करते थे कि ऐसे UPSC की प्रिपरेशन करनी है, ऐसे करना है। बाकी मेरी हाँ हाफ प्रिपरेशन हो चुकी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि NCERT वगैरह हम पढ़ के ही आए थे क्लास 12th में, और जो कि बेसिक नीड होती है UPSC में कि आपको NCERT पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो मेरी कंप्लीट थी, और अभी भी मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, कॉलेज लाइफ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई मीन मेरा जो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी ऑनर्स, उसमें मोस्टली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी का, बेस्ट थिंग ये है। और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कॉलेज में कि मैं अदर चीज़ों में भी एक्सप्लोर कर सकूं। अदर सोसाइटीज़ होती हैं, कॉलेज स्पोर्ट्स में मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद अदर सोसाइटीज़ भी थी, NSS थी, प्रयास सोसाइटीज़, तो काफ़ी चीज़ें आप जो बेसिक एजुकेशन होती है उसके अलावा भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करना, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव था वो। अच्छा, तो आपने कॉलेज लाइफ में कोई सोसाइटी ज्वाइन की थी क्या? हाँ, मैं स्पोर्ट्स में था और मैंने NSS भी ज्वाइन कर रखा था। बट ऑलमोस्ट मतलब 3rd ईयर में आके मैंने थोड़ा कम उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं UPSC की ओर ओरिएंटेड हो गया था। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप अगर सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हो तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट में आप, अदर फील्ड में भी आप पार्टिसिपेट करो। अच्छा, तो UPSC में आपने ऑप्शनल को क्या चूज़ किया? ऑप्शनल में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जो मैं UG में मेरा कोर्स था, और अभी MA भी मेरी ज्योग्राफी से ही हो रही है, तो मैं काफ़ी उसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं उस फील्ड में बहुत काफ़ी बेटर कर रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ आगे भी। तो फॉर मी ज्योग्राफी इज़ माई ऑप्शन। तो आप IAS बनकर आपके समाज में आप मतलब क्या अच्छा कार्य करने का प्लान बनाया अभी तक आपने? हर एक इंसान, हर एक नागरिक की एक ये ड्यूटी होती है या कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज में, अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। एक IAS ऑफिसर ही की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सारी चीज़ें करिए, हर एक नागरिक की होती है। बट जब, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि एक IAS ऑफिसर क्या करना चाहिए, अगर मैं बनता हूँ तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है कि हम अपने समाज को किस तरह सुधार ला सकते हैं। जो भी हमारी कुरीतियाँ, जो भी बुराइयाँ हमारे समाज में चल रही हैं, उन चीज़ों को कैसे हम सुधार ला सकते हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स ला सकते हैं, जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी उनमें फॉल्ट है, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि जो समाज सुधार है, एक IAS ऑफिसर क्या होता है, एक IAS ऑफिसर एक समाज का नौकर होता है। अगर सीधे शब्दों में हम कहा जाए तो हम जब तक सेवा नहीं करेंगे समाज की, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेस्ट चीज़ है कि हम अपने आसपास के माहौल को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। जी, तो मतलब कि IAS बनने के लिए जैसे कि आपको पता है कौन कौन सी मोस्ट बुक है जो आप बताएंगे इन ऑडियंस को? देखिए, बेसिक चीज़ तो ये है कि जो बुक होती हैं मेनली, तो आपको NCERT तो आपकी बेसिक, वो तो बेसिक नीड है कि वो आपको NCERT कंप्लीट करनी, क्योंकि
जो भी स्तर होता है पढ़ने का वो हम नीचे से शुरुआत करते हैं, और नीचे की शुरुआत का मतलब होता है कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक स्टार्ट होते हैं वो हमारी एनसीईआरटी से स्टार्ट होती है। तो क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी कंप्लीट करो आप। उसके बाद जो हमारी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं लाइक लक्ष्मीकांत हो गया जो कि बेसिक है, सबको पता है ये चीज़ें। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह हो गया, पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे पास लक्ष्मीकांत को हो गई, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर बिपिन चंद्रा हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें बुक हैं। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन हो गई, आर डी खुल्लर हो गई, सरविंदर सिंह होगी। तो ये सब बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है क्या? जी नहीं, मैंने अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि मेरा अभी ये मानना है कि आप जो प्रिपेयर करते हो वो सेल्फ स्टडी जो होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कॉलेज में जाते हैं या फिर मतलब कोचिंग में जाते हैं, आप वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ एक डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन मिलने का मतलब है कि आपको वो फोकस कराते हैं कि आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप बस को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बस जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपको सेल्फ स्टडी बेटर होनी चाहिए। आपकी जितनी सेल्फ स्टडी बेटर करोगे, जितने नोट्स अच्छे होंगे, आपके खुद के रिटन नोट्स होंगे, तो आप उनको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, और वही बेटर चीज़ होती है। एट द एंड आपको आपके नोट्स ही काम आते हैं। तो कोचिंग अभी सोचा है नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सेल्फ स्टडी से मैं क्लियर कर सकता हूँ खुद से। तो मैंने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की। आपका क्या मानना है, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये पर्सपेक्टिव होता है हर एक स्टूडेंट का। हर एक स्टूडेंट अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोचता है। आप एक लोअर स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की, क्योंकि आपको एक्सप्लोर चाहिए। आपको देखना होगा कि मैं कितना अपने आप को अंदर से निकाल पाता हूँ, मेरी जो एजुकेशन है उसको कितना अच्छे से निकाल पाता हूँ। तो अगर लोअर स्टूडेंट है तो उसको ऑब्वियसली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसको डायरेक्शन मिलेगा, एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आप पढ़ पाओगे। जब आप बहुत सारे लड़कों को देखोगे कि इतने सारे स्टूडेंट एक एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं, तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ और मुझे भी उस चीज़ के लिए बढ़ना है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग करना गलत बात नहीं है, बट मैं ये भी नहीं मानता कि कोचिंग करना ही सही है। ठीक, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी बहुत बेटर है, मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। आप कोचिंग की फ़ीस देखोगे तो वो अराउंड 2 लाख के है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट क्या है कि वो एक अपनी सेल्फ स्टडी को बेटर करे। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक है, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट से में स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी बेटर है, बट मैं ये नहीं कहता कोचिंग करना गलत बात है, करनी चाहिए। कई चीज़ों को वो मोटिवेशनल फैक्टर होता है कई लोगों के लिए वो। अच्छा, आपका मंथली बजट कितना हो जाता है यहाँ? मंथली बजट अराउंड मेरा हो जाता है 6,000 to 7,000, क्योंकि अब मैं सिंगल रूम में रह रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली कि दिल्ली में रहना इतना आम बात नहीं है। तो अराउंड 6,000 to 7,000 है मेरा हर चीज़। आपका रूम रेंट कितना है? रूम रेंट मेरा 4,000 है, और कुक जो है वो मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, तो अराउंड वही हो जाता है आपका 6,000 to 7,000 कर रहा हूँ। तो आप कुल मिला के कितने घंटे पढ़ लेते हो? मैं अभी फ़िलहाल अगर मैं करंट की बात करूं तो मैं अराउंड अभी 9 to 10 पढ़ लेता हूं, क्योंकि अभी मेरे अभी मिड सेम के एग्ज़ाम भी कंप्लीट हुए हैं, मैं फाइनल की ईयर के, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता यूपीएससी के लिए। तो अगर वैसे नॉर्मल बात करें तो मैं अराउंड 40 to 50 आवर्स मैं स्टडी कर लेता हूँ, और स्लीप जो है मेरी वो बहुत कम है, मैं सोता बहुत कम हूँ। अच्छा, तो मतलब कि आप अंत में क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एट द एंड एज ए स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कहना चाहता हूँ बाकी अदर स्टूडेंट्स को कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, बी प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, प्रिपेयर रखो, कॉन्फिडेंट रहो। और एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है ना, उसको एक लेके चलो। आपका वो मोटिवेशनल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, या वो कोई आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हो। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, और आपका टारगेट है एट द एंड में कि हाँ मुझे आईएएस क्लियर करना है या आईपीएस क्लियर करना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, कोई भी एग्ज़ाम, तो आप उसमें लग जाइए। क्योंकि आप ये देख ही रहे हो कि कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आजकल, कंपटीशन बहुत है, हर कोई उस फील्ड में जा रहा है जहाँ लाखों करोड़ों लोग घुसते हैं एग्ज़ाम के लिए।
तो यही सजेस्ट करूँगा कि पढ़ते रहिए और लाइफ को भी इंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आईएएस का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप बुक्स के थ्रू ही समझ सकते हैं लाइफ को। जब तक आप सोशल इंटरेक्ट नहीं करेंगे लाइफ में, सोशल चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आप एक्सपीरियंस ले नहीं सकते उस लाइफ में। तो ओवरऑल मैं ये करूँगा कि सोशल लाइफ में पार्ट लो, पार्टिसिपेट करो, स्टडी करते रहो, मोटिवेशनल फैक्टर अपना अपनाओ और बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया।